नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। अनिश्चित इकोनॉमिक आउटलुक के बीच क्रिप्टो करेंसी ने किया मिक्स्ड ट्रेड। डीसी अटॉर्नी जनरल ने माइकल सेलर पर टैक्स धोखाधड़ी के लिए दायर किया मुकदमा। कर्व फाइनेंस इस महीने लॉन्च कर सकता है अपना स्टेबल कॉइन। NFT आर्ट को स्टोर करेगा मूनबर्ड, सीरीज ए फंडिंग में जुटाए $50 मिलियन। EU लॉ मेकर्स ने ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग स्टडी को किया खारिज। टिकट मास्टर ने लाइव इवेंट के लिए NFT जारी करने के खातिर ब्लॉकचेन फर्म डैपर लैब से मिलाया हाथ। ब्राजीलियन क्रिप्टो एसेट मैनेजर हैशडेक्स को EU में ETP लिस्ट करने के लिए किया गया ऑथराइज्ड। Web3 वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टैक ने जुटाए $12.9 मिलियन। और अब खबरें विस्तार से। मजबूत जॉब मार्केट के बीच अनसर्टेन इकोनॉमिक आउटलुक को दर्शाते हुए क्रिप्टो करेंसी ने गुरुवार को मिक्स ट्रेड किया। वहीं बिटकॉइन $20,000 के करीब ट्रेड कर रहा था। यूएस स्टॉक्स में बुधवार को डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीन मेजर इंडिसेस 4% से ज्यादा के लॉसेस के साथ महीने के अंत में समाप्त हुए। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल द्वारा इस महीने के अंत में लगातार तीसरी बार आक्रामक दर वृद्धि जारी रखने की कसम खाने के बाद इकोनॉमी में बढ़ती तकलीफ के बावजूद इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूएस स्टॉक्स के सितंबर में राउट जारी रखने की संभावना है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में $20,030 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा गया था, जबकि ईथर ने इसी समय के दौरान 0.3% की गिरावट के साथ 1545 पर ट्रेड किया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स्ड ट्रेड करते हुए देखा गया। वॉशिंगटन डीसी के अटॉर्नी जनरल कार्ल रसीन माइक्रो स्ट्रैटेजी के पूर्व CEO माइकल सेलर पर टैक्स का भुगतान नहीं करने के लिए मुकदमा कर रहे हैं। रसीन ने बिटकॉइन इवेंजलिस्ट पर कभी भी डीसी इनकम टैक्सेस का भुगतान नहीं करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, खासकर जब से सेलर ने वॉशिंगटन डीसी में अपना डोमिसाइल बनाए रखा है। इसके साथ ही डीसी अटॉर्नी जनरल के अनुसार वे माइक्रो स्ट्रैटेजी पर टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए मुकदमा कर रहे हैं। कर्व फाइनेंस के फाउंडर माइकल इगोरोव द्वारा कर्व कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल में दिए गए एक स्टेटमेंट के अनुसार कर्व फाइनेंस इस महीने की शुरुआत में अपनी डिसेंट्रलाइज्ड कर्व USD स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है। इस साल की शुरुआत में रीडिफाइन टुमारो 2022 वर्चुअल करेंसी इवेंट के दौरान इगोरोव ने हिंट दी थी कि कर्व USD लॉन्च करेगा। इगोरोव ने सोमवार को कहा कि इसके बारे में एक इंक्वायरी के जवाब में सितंबर में लॉन्च पॉसिबल है। प्रूफ प्राइवेट कम्युनिटी, जिसने मूनबर्ड्स NFT कलेक्शन बनाया, ने घोषणा की है कि वह अपने ब्लू चिप कलेक्शन को पूरी तरह से इन चेन मूव कर रहा है। ये इमेजेस को पूरी तरह से अंडरलाइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भीतर रखने की अनुमति देता है। 30 अगस्त को प्रूफ के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर हैरी थॉमस ने फ्यूचर प्रूफ नाम के एक कम्युनिटी लाइव स्ट्रीम में नई रणनीति को समझाया है। थॉमस ने समझाया कि भविष्य में मूनबर्ड NFT की व्यूएबल इमेज ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड आर्ट लेयर्स से कॉन्ट्रैक्ट से ही निर्मित की जाएगी। लाइव स्ट्रीम के दौरान फर्स्ट ऑफिशियल मूनबर्ड्स कलेक्शन एक्सटेंशन मूनबर्ड मिथिक्स की भी घोषणा की गई थी। ये 2023 की शुरुआत में प्रीमियर के लिए तैयार है। कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड NFT प्रोफाइल पिक्चर इनिशिएटिव में 20,000 NFTs शामिल होंगे। एंडरसन हॉरोविट्ज, 776, ट्रू वेंचर्स, कोलैब प्लस करेंसी, फ्लेमिंगो डाओ, SV एंजल और वेनर फंड के साथ प्रूफ के लिए $50 मिलियन सीरीज A फंड रेजिंग राउंड का लीड किया है। EU के लॉ मेकर्स ने प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग के विकल्प पर रिसर्च करने के लिए ग्रीन पार्टी प्रपोजल को खारिज कर दिया, जो बिटकॉइन को कम करता है। ग्रीन पार्टी के प्रयास से यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स द्वारा एनर्जी इंटेंसिव POW कंसेंसस मैकेनिज्म पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के असफल प्रयास को फॉलो किया, जिसे कुछ ने बिटकॉइन बैन के रूप में डिस्क्राइब किया है।
पार्लियामेंट में ग्रीन कॉकस के एक स्पेनिश मेंबर अर्नेस्ट अटरसन ने मॉनेटरी अफेयर्स की कमेटी को बताया कि वे लीड लॉ मेकर स्टेफेने योन के डिसीजन से निराश थे, जिन्होंने अपना सपोर्ट वापस लेकर इस विचार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया था। अटरसन अपनी प्लान्स को पार्लियामेंट की बजट कमेटी के लिए तैयार एक राय में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, जो इस पर बातचीत करने का प्रभारी है कि ईयू का ओवरऑल बजट, जो लगभग 185 बिलियन यूरो प्रति वर्ष है, उसे कैसे खर्च किया जाना चाहिए। टिकट मास्टर और डायपर लैब्स के फ्लो ब्लॉकचेन के बीच एक नई पार्टनरशिप की वजह से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स लाइव इवेंट्स के पहले, उस दौरान और बाद में नॉन फंजिबल टोकन्स जारी करने में सक्षम होंगे। एक प्रेस रिलीज के अनुसार एनएफटीज डिजिटल मेमोरेबिलिया का एक शेयरेबल फॉर्म होगा। डायपर लैब्स के पार्टनरशिप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिकी मार ने कहा कि लाइव इवेंट एनएफटी कलेक्टिबल्स फैंस के डे ऑफ एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएंगे। टिकट मास्टर ने हाल ही में अपनी वेबसाइट में एक वॉलेट फीचर और डिजिटल मार्केटप्लेस को इंटीग्रेट किया है, जिससे कलेक्टर्स के लिए एनएफटी को शेयर करना, ट्रेड करना और उनके द्वारा अर्न की हुई एनएफटीज को देखना आसान हो गया है। ब्राजील के क्रिप्टो एसेट मैनेजर हैशडेक्स को यूरोपियन यूनियन में एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए मंजूरी दी है। कंपनी ने स्टेटमेंट में कहा कि हैशडेक्स पहले से ही एक्सचेंजेस के साथ यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों में एटीपीज को लिस्ट करने के लिए यूरोपियन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम कर रहा है। मई में हैशडेक्स ने स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए अप्रूवल लेने के बाद 6 स्टॉक एक्सचेंज पर हैशटैग नैस्डैक क्रिप्टो इंडेक्स यूरोप ईटीपी लॉन्च किया। हैशटैग्स करंटली ब्राजील में 6 क्रिप्टो रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऑफर करता है। वेब3 वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टैक ने पेंटेरा कैपिटल के लीड वाले सीरीज ए फंडिंग राउंड में $12.9 मिलियन जुटाए हैं। कैपिटल लैटिन अमेरिका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में मार्केटिंग, कंटेंट एक्विजिशन, हायरिंग और एक्सपेंशन की ओर जाएगी। स्टैक का एम अल्फाबेट के यूट्यूब और अमेजॉन के ट्विच के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव बनना है। स्टैक क्रिएटर्स गेमिंग कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वॉच पार्टीज की मेज़बानी कर सकते हैं, फैंस के साथ बातचीत कर सकते हैं या लाइफस्टाइल कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स से डोनेशंस या सब्सक्रिप्शन स्वीकार करके क्रिएटर्स फिएट या क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। अर्न गवर्नेंस टोकन का इस्तेमाल मेन पेज पर एक विशेष स्थान को सिक्योर करने के साथ साथ एक बड़े रेवेन्यू कट पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। फंडिंग राउंड में इन्वेस्टर्स में जीएफआर फंड और जी वेंचर कैपिटल शामिल थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।